कुदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए हम खुदा के पाक रूह के वसीला से आज का कलाम जो हमारी रहनुमाई के लिए खुदा ने हम सबको दिया है वो सीखें। सबसे पहले आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस जिंदा आसमानी जलाली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए और इस कलाम के लिए। खुदावंद जो तूने हमारी रहनुमाई के लिए अपने पाक रूह के वसीला से हमें दिया, खुदावंद बाप हम सबको समझने वाली रूह अता कर, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें और अपने तक न रखें बल्कि तेरे लोगों तक इस कलाम को पहुंचा सकें, ताकि बहुत सी भटकी रूहें तेरे कदमों में झुक सकें। मसीह यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। तो आज का कलाम जो खुदावंद ने हमें हमारी रहनुमाई के लिए दिया है वो हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और पहली 3 आयत पढ़ते हैं। देखिए, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आज हम गौर करेंगे इस आयत पर, जो तीसरी आयत है, जिसमें खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जब भी लफ्ज़ गरीब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं कि वो फलां जो है गरीब है या मैं गरीब हूँ, तो हम गरीब जो लफ्ज़ है इसका जो हमारे ज़हन में फौरी तौर पर जो चीज़ आती है या जिसका जो तर्जुमा है वो कुछ इस तरह हम करते हैं कि कोई आदमी जो माली तौर पर गरीब है, जिसके पास पैसों की कमी है या जिसके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई मटीरियल चीज़ों की, तो हम उसको गरीब जानते हैं या कहते हैं, या अपने आप अगर मुझ में ऐसी कोई कमी है तो मैं कहता मैं तो गरीब आदमी हूँ। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को आजिज़ शो करने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को दूसरों की नज़र में आजिज़ शो करने के लिए भी हम ये गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजिज़ होते नहीं है, या हमारा एटीट्यूड जो हमारा रवैया है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, हमारे अल्फाज हैं, वो ये नहीं शो कर रहे होते, लेकिन हम फ़ख्र से भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने आप को दूसरों की नज़र में आजिज़ शो करने के लिए। आजिज़ होते नहीं है लेकिन शो करने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं गरीब हूँ। लेकिन मोस्टली जब हम किसी गरीब का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसी चीज़ के ज़हन में आता है कि हम इसका तर्जुमा करते हैं कि जिसके पास पैसों की कमी है या किसी चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, तो जो यहाँ पे जो लफ्ज़ हम देखते हैं कि जो दिल के गरीब हैं, इस आयत में यीशु मसीह उन गरीबों को बाइसे बरकत कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम जब बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हमें आम जिंदगी से कई दफ़ा हटके या ऑपोजिट चीज़ें वो नज़र आती हैं, या अल्फाज जो हैं वो नज़र आते हैं कि जो हम आम जिंदगी में जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वे में, बाइबल में कई दफ़ा वो नेगेटिव वे में इस्तेमाल किए गए हैं, या कई लफ्ज़ जो हम नेगेटिव वे में इस्तेमाल करते हैं बाइबल मुकद्दस में उसको अपोजिट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि देखा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो लोग मुबारक हैं जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, रूह में कमज़ोर हैं। इसी चीज़ को जब हम इंग्लिश में इसका तर्जुमा लिखा गया है कि मुबारक हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु आर वीक इन स्पिरिट, जो रूह के कमज़ोर हैं, जो रूह में कमज़ोर हैं। तो कई लोगों ने इस चीज़ की इस तरह भी ट्रांसलेशन की है कि वो लोग जिनमें रूह की कमी है उनको मुबारक कह रहे हैं, या जिनमें किसी चीज़ का कमी का, क्योंकि जब हम गरीब का लफ्ज़ या गुर्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग जो हम इसका इस तरह का फ़र्क तरीके से तर्जुमा करते हैं। लेकिन
आए हम इस बाइबल मुकद्दस में से इसमें से देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि जो दिल के गरीब हैं वो मुबारक हैं, तो खुदावंद का इस बात से क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि खुदावंद ये बात किन लोगों को कह रहे हैं। हम इस पैरा के सियाको सबाक में अगर जाएं तो देखते हैं कि पहली आयत में, 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। तो हम यहाँ पर ही इस आयत ने बड़ा क्लियर वाज़ह कर दिया कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भीड़ से, आम लोगों से मुखातब नहीं है, बल्कि अपने शागिर्दों से मुखातब हैं। कि वो अपने शागिर्दों को ये कह रहे हैं, ये जो तालीम है, या तीसरी आयत से लेकर आगे सारे, तो ये तालीम जो है ये खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को या चुने हुए लोगों को कह रहे हैं। और अगर इन आयतों की ये जो हवाला है, जिसको हम पहाड़ी वाज भी बोलते हैं, तो ये जो चीज़ है, ये हमें जो डेड सी के स्क्रोल्स मिले थे खुदाई के दौरान, ये उनमें से जो स्क्रोल निकले थे, उनमें से ये जो हवाला है, ये जो तालीम है, ये उनमें ये भी शामिल थी। ये हिस्टोरिकल चीज़ है कि जब खुद डेड सी के स्क्रोल जो मिले थे, जो बाइबल मुकद्दस के हकीकी होने के और सच्चे होने के भी सबूत है, तो उसमें भी ये वाला जो हवाला है, ये जो पहाड़ी बाज है, उनमें से भी, उस स्क्रोल में भी ये शामिल है। तो पहली बात हमने जो जानी कि यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों से, अपने चुने हुए लोगों से ये बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम इस हवाले जो खुदावंद यीशु मसीह का जो कह लें कि अपने जिस तरह मूसा ने अपने लोगों को शरीयत की तालीम दी थी, हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं इस पहाड़ी बाज को कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है अपने लोगों के लिए कि हमें इस दुनिया में जो फ़ज़ल के दौर में हमें कैसे जीना है। फ़ज़ल के दौर के असूल जो हैं, जिनको फॉलो करके हमने हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना है। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये फ़ज़ल की शरीयत है कि हमें फ़ज़ल में कैसे दाखिल होना, कि फ़ज़ल के दौर में खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या डिमांड करते हैं, या क्या चीज़ वो चाहते हैं कि हम में हो। तो जब हम इसको देखते हैं, जब हम उर्दू में देते हैं तो इसका बोलते हैं पहाड़ी वाज, तो इंग्लिश में जो लिखा गया है वो है, इसको बोलते हैं बेटिट्यूड। अब ये जो लफ्ज़ बेटिट्यूड इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ हुआ इंग्लिश बाइबल में, अगर हम उस पर भी गौर करें तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। ये लफ्ज़ जो है ये भी जो लातीनी बाइबल है, जो लातीनी लैंग्वेज है, उसमें से ये लिया गया है, जिसका जो असल में इसको बोलते हैं बीएटी, BEATI, संत, SUNT, जिसका मतलब है वो मुबारक हैं या वो बरकत याफ्ता हैं। यानी वो लोग जो किसी ख़ास खूबी या तजर्बा की वजह से बरकत याफ्ता या बाबरकत कहलाते हैं। जो इस लफ्ज़ का जो मतलब है बेटिट्यूड, या जिसे हम पहाड़ी बाज बोलते हैं, उसका मतलब जो है वो ये है। ये जो जब यीशु मसीह ये वाज जो है, जो अपने शागिर्दों को बयान कर रहे थे, तो ये जो है उस वक़्त यीशु मसीह अरामिक ज़बान जो थी उसमें उन्होंने ये जो पहाड़ी वाज है वो दिया था, क्योंकि जो अरामिक लैंग्वेज है, ये वो यीशु मसीह के ज़मीनी जो ज़िंदगी थी उस दौर में, जो अरामिक लैंग्वेज है उस एरिया में आम बोली जाती थी। तो ये जो कह लो कि हवाला है, ये इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो थी वो यीशु मसीह ने अरामिक ज़बान में ये आवाज़ दिया था। बाद में इसको यूनानी ज़बान में, जो क्योंकि जो नया अहदनामा है वो यूनानी ज़बान में लिखा गया, तो यूनानी ज़बान में जब इसको ट्रांसलेट किया गया, तो जो यूनानी ज़बान में मुबारक के लिए, जब ब्लेस्ड के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ, वो हुआ था मकारियोस, MAKARIOS, मकारियोस।
जो कि हमने जिसका तर्जमा कुछ इस तरह के कहेगा, जो कि कह सकते हैं खुदा को खुश होना, खुदा की तरह खुश होना, या खुदा में खुश होना, या कह लेंगे क्या उसको बोलना चाहिए कि जो लोग खुदा के रूह के वसीला से खुश होते हैं, खुदा में खुश होते हैं, खुदा की वजह से खुश होते हैं, जिनकी खुशी का सबब खुदा है। अगर हम इसको इसी आयत को और देखेंगे तो लिखा है कि जो दिल के गरीब हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कह लो कि तोड़ के लफ्ज़ बाय लफ्ज़ इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ताकि हम उसको समझने में आसानी हो, कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपने जो दिल की बातें हैं जो अपनी तरफ से उसको बयान करता जाऊँ, नहीं, लेकिन क्योंकि बाइबल के एक एक लफ्ज़ में और उसके तरतीब में उसके मायने छुपे हुए हैं। वो उसकी तरतीब और उन लफ्ज़ों का बयान जो है वो अपने आप में खुद एक कह लो सरमन है, वो नसीहत है। तो जब हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ है दिल के करीब, तो इसके लिए जब यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ यूनानी में जो यूज़ किए जाते हैं, दो लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है टोकोस, PTOCHOS, और दूसरा लफ्ज़ है पेंस, PENES। जो पेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर यूनानी ज़बान में जो लोग जिंदा रहने के लिए मेहनत करते हैं या मेहनत कर सकते हैं, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं या जी सकते हैं, जिनमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने आप के लिए जीने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे हम लोग जॉब करते हैं, या इस तरह के लोगों के लिए जो इस्तेमाल लफ्ज़ होता है कि वो गरीब है लेकिन वो अपने आप में अपनी मेहनत कर सकते हैं, तो उनके लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ पेंस, PENES। लेकिन जो दूसरा लफ्ज़ है टोकोस, BTOCHOS, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो गरीब तो हैं लेकिन वो अपनी उस गुर्बत को मिटाने के लिए अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, जो जिन्हें जिंदा रहने के लिए या अपनी उस गुर्बत को, गरीबी को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए या पूरा करने के लिए उन्हें खुदा की ज़रूरत है, वो खुदा पर भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम इस लफ्ज़ के मायनों पर गौर करें, मतलब पर गौर करें, तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा जो चीज़ आप सब समझ गए होंगे कि इस आयत में यीशु मसीह का क्या मतलब है, कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। तो अगर हम देखें इसकी थोड़ा डिटेल में, अगर हम ज़िंदगी में जाएं तो हम गौर करें तो हर इंसान जो है बहुत ही गरीब है। हर इंसान, पूरी इंसानियत जो है, बहुत सोचेंगे कि पूरी इंसानियत कैसे गरीब है। वो इस तरह के, चाहे कोई आदमी है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, जो जैसे कोई बिल गेट्स है जो कहते हैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, या और बहुत सारे जो लोग हैं जो जिनके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी शोहरत है, कोई अच्छे ओहदे पे हैं, कोई किसी तरह की कोई ताकत में अमीर है, वो किसी तरीके में गरीब है, अमीर है। लेकिन क्या है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम देखें कि वो सब के सब, पूरी इंसानियत जो है वो एक तरह की गुर्बत में है, गरीब है। क्यों? अभी हम उस पर गौर करते हैं कि कैसे गरीब है। गरीब इस तरह है कि जितनी भी चाहे आपके पास दौलत है, जितनी भी आपके पास शोहरत, आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, आपके जितना मर्जी आपके पास इख्तियार है, लेकिन आप अपनी जिंदगी नहीं खरीद सकते। कोई भी इंसान जिंदगी का एक पल भी अपने सारी दौलत से, सारा जो कुछ भी उसके पास है इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो जिंदगी का एक पल भी अपने लिए खरीद नहीं सकता। अगर बाइबल मुकद्दस कहती है कि जिंदगी देना खुदा के लिए सबसे छोटा काम है। लूका की इंजील में अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम फिक्र करके अपनी ज़िंदगी में एक पल भी नहीं बढ़ा सकते, तो आगे कहते हैं कि जब तुम छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते तो दूसरी चीज़ों की फिक्र क्यों करते हो। यानी यीशु मसीह वहाँ पर कह रहे हैं कि ज़िंदगी देना खुदा के लिए सबसे छोटा काम है, लेकिन हम इंसान जो है अपना सब कुछ इकट्ठा करके भी अगर दे दें तो ये कहें कि मेरी ज़िंदगी में एक पल ज़्यादा हो जाए या मैं
बढ़ा लूं तो नहीं कर सकता। तो जब हम ये कुछ नहीं कर सकते, दौलत किस काम की? गरीबी का अगर लफ्ज देखें तो वो भी तो यही है कि मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास कमी है। तो यहां पर भी हम ये देखते हैं कि हम जिंदगी नहीं खरीद सकते, चाहे कोई जितना भी अमीर है। हम अपनी दौलत से रास्तबाज या नेक नहीं बन सकते। हम अपनी सारी चीजें जो हमारे पास हैं दुनियावी, जो दौलत है, शोहरत है, जिन चीज़ों का हमने अभी जिक्र किया है कि कोई कितना भी ताकतवर, लेकिन वो अपनी इन सारी कुव्वत से रास्तबाज या नेक नहीं बन सकता। जितनी मर्जी आप नेकियां कर लें, जितने मर्जी आप चढ़ावे चढ़ा लें, जितनी मर्जी आप चंदे दे लें, जो, लेकिन आप नेक बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं बन सकते। क्योंकि हमारी नेकियां जो है वो कलाम मुकद्दस कहता है कि जो हमारी अपनी की हुई नेकी है वो तो ऐसे हैं जैसे गंदे कपड़े। तो हम नेक नहीं बन सकते, रास्तबाज नहीं बन सकते, इस मामले में भी बेबस है, गरीब हैं। हम मखलसी नहीं पा सकते, अपने गुनाहों से रिहाई नहीं पा सकते, चाहे जितने मर्जी कर लें, जितनी मर्जी दौलत इस्तेमाल करें, जितना मर्जी जो मर्जी करें, हम मखलसी नहीं पा सकते, हम पाक नहीं हो सकते। क्योंकि जब हम गुनाहों के दाग जो मेरे जिस्म पर, मेरी रूह पर लगे हुए हैं, मैं उनसे पाक नहीं हो सकता। चाहे मैं अपनी दौलत शोहरत जो मर्जी इस्तेमाल करूं, कुछ नहीं हो सकता, उस मामले में गरीब हैं। हम ईमान नहीं खरीद सकते अपने लिए। अब ईमान खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो, जैसे हम कहते हैं कि उसने अपना ईमान बेच दिया। बेच दिया, मैं खरीदने की बात कर रहा हूं कि वो ईमान जिससे इसमें 2 बाब 8 में लिखा है कि ईमान हमें निजात जो है ईमान के वसीला से, फजल ही से मिली है। कि अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हम निजात नहीं पा सकते, हम अपनी निजात के लिए वो ईमान नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जब हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो मेरी पर्सनल मेरे लिए चाहिए, ज़रूरी चाहिए, मैं खरीद नहीं सकता, तो फिर वो जो दौलत जो मैं लिए फिरता हूँ या शोहरत लिए फिरता हूँ, उसका क्या मेरे लिए मायने रह गया? गरीब हूँ मैं। कि वो जो गुर्बत है मेरी, वो मेरी कमज़ोरी जो है वो मेरे सामने है कि मैं अपने लिए नहीं कुछ कर सकता, तो वो दौलत जो है, वो शोहरत जो है, वो मेरे लिए किस काम की? अब अगर हम ये कहें कि इस आयत में जो गरीबी का लफ्ज़ है, ये उन गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, या ये उन गरीबों की यसु मसीह बात नहीं कर रहा जो गुर्बत की वजह से तल्ख हो जाते हैं, जिनकी ज़ुबान में कड़वाहट आ जाती है। मतलब कि अब जब हम अक्सर देखते हैं कि हम में पैसों की कमी है या सेहत की कमी है, तो हम अक्सर अपने हालात की वजह से, उस गरीबी या उस कमी या कमज़ोरी की वजह से, हमारी जो रवैया है, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो तल्ख होनी शुरू हो जाती है, कड़वी होनी शुरू हो जाती है। हम दूसरों के साथ, अपने आप के साथ कड़वा बोलना शुरू हो जाते हैं, तल्ख हो जाते हैं, ऐसे कह लो कि ज़िंदगी से उकताने लगते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे यीशु मसीह जो जिस गरीबी की वो बात कर रहा है, वो उस गरीबी में ये नहीं होता, उस गरीबी का नतीजा ये नहीं है कि हम हमें कड़वाहट आ जाए। अगर हमें कड़वाहट आ गई तो हम, ये आयत जो है वो हमारे लिए नहीं है। या हम ये समझते हैं कि वो गरीबी जिसका हम सबब जो है दूसरों को बन समझते हैं, कि मैं जिस हालात में से गुजर रहा हूं, इसका सबब जो है वो दूसरे लोग हैं। कि मैं दूसरों की वजह से, अगर मैं तंग हूं या मुझ में कमी है, कई हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को ब्लेम करते हैं कि मैंने उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, आज मैं इस हाल में पहुंच गया हूं। लेकिन यहाँ पे उस गुर्बत का भी यीशु मसीह जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनको मुबारक नहीं कह रहे, जिनका सबब हम, जिनके इल्ज़ाम तराशी हम दूसरों पर करते हैं कि वो, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस गुर्बत जिस गुर्बत का यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, उस गुर्बत का जिक्र कर रहे हैं जिसका ऑपोजिट जो लफ्ज है वो अमीरी नहीं है। उसका ऑपोजिट जो है वो फखर या गरूर या प्राइडनेस है।
उस गरूर की बात, गरीबी की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि जिसके लिए जो हम क्या कहना चाहिए कि अगर हम कहें कि मैं गरीब नहीं हूं, जब कहते हैं गरीब के ऑपोजिट लफ्ज क्या है तो अमीर है यहाँ, लेकिन इस गुर्बत का, इस गरीब का ऑपोजिट लफ्ज जो है वो अमीर नहीं है, वो गरूर है, या प्राइड जिसको बोलते हैं, फख्र बोलते हैं, जिस किसी तरह का भी फख्र होता है। कई दफा होता है हम अपने आसपास अगर देखें कि कुछ लोग जो है, अगर हम ये जो गुरूर की बात करते हैं, कुछ लोग जो है वो इतने मगरूर होते हैं कि वो उस मगरूरी में अपने आप को हलीम शो करते हैं, बड़े आजज शो करते हैं, हम्बल शो करते हैं। जैसे हमने अक्सर देखा होगा कि वो कहते हैं ये मेरा गरीब खाना है। एक्चुअल में उनका मतलब ये नहीं होता कि ये मेरी झोंपड़ी है या मेरा ये, वो एक्चुअल में लोगों की नज़र में क्या बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा जो घर है ये बहुत अच्छा है, शान वाला ये है वो, लेकिन वो प्राइडनेस में अपने आप को आजिज शो करते हैं, बनने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है। जैसे हमने पहले बात की है, तो यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों की बात भी नहीं कर रहा। जैसे हम कई लोग अपने आप को आजिज शो करने के लिए, नहीं मैं तो ना चीज हूं। एक्चुअल में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उनके एक दूसरे के साथ मैच नहीं खा रहे होते। एक्चुअल में वो प्राउड शो कर रहे हैं, लेकिन जुबान जो है वो कुछ और बोल रही है। नहीं मैं तो कोई ना चीज हूं, ना चीज को ये कहते हैं, हालांकि उनका मतलब ना चीज से मतलब ना चीज नहीं है, ना चीज जिनके पास कुछ नहीं है, जो वाकई बेचारे बहुत पिसे हुए लोग हैं। लेकिन ये लोग अपने आप को, ये उनका फख्र होता है जो वो शो करते हैं अल्फाज के जरिए से, जिनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके अल्फाज एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में वो प्राउडनेस शो कर रहे थे दूसरों को। ये यीशु मसीह जो है यहाँ पर उन लोगों की बात, उन गरीबों की बात जो बातों से गरीब हैं, जो अपनी प्राइडनेस में गरीब हैं, उनकी बात नहीं हो रही। दूसरे लफ्जों में खुदा यीशु मसीह हमें ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम खुदा के पास आए तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम गुनहगार हैं और हमारे अपने काम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने कामों से निजात पा सकें। हमें अपनी रूहानी गुर्बत का एहसास होना चाहिए जब हम खुदा के पास आते हैं, तो कि हम अपने किए हुए कामों से, जो मैं कर रहा हूँ या जो मेरी ज़िंदगी है या उससे मैं मुतमिन नहीं हूँ। अपने, अगर हम अपने आप में मुतमिन होते हैं तो इसका मतलब है कि मैं नेक हो गया हूँ, मैं रास्तबाज बन गया। अपनी जो सेल्फ राइचियसनेस है, अपनी कायम की हुई रास्तबाजी जो है, उसकी वजह से जो मैं जब मुतमिन होता हूँ तो वो प्राउडनेस आती है, गरूर आता है, जिसको हम रूहानी गरूर भी कहते हैं कि मैं बहुत रूहानी हूँ। कई लोग हैं कि वो समझते हैं कि मैं तो सारा दिन खुदा के साथ गुजारता हूँ, मैं तो कोई आज सारा दिन मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं दुआएं भी करता हूँ, मैं सारा दिन बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। तो उनमें जो रूहानी गरूर है वो दूसरों को ना चीज़ समझना शुरू कर देते हैं कि ये तो सिगरेट पीता है, ये तो वो करता है, ये तो फलां करता है, ये इसने दुआ खुदा के साथ, ये इसके पास टाइम नहीं है, खुदा को टाइम नहीं देते। वो अपने आप में एक रूहानी गरूर में मुब्तला हो जाते हैं। तो वो भी यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, वो दिल के करीब नहीं है। उसका वो लोग हैं वो रूहानी, और जो खासकर जो रूहानी लोग होते हैं वो, उनके अंदर ये गरूर की लाइन जो है ना वो बहुत जल्दी वो क्रॉस कर जाते हैं कि वो अपने आप में जब हम सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत रूहानी हूँ, तो अब समझो कि आप डन हो गए, खुदा से दूर हो गए। क्योंकि खुदा कलाम मुक़द्दस अगर हम देखें यकूब के ख़त में, तो 4 बाब 6 आयत में यकूब रसूल फरमाते हैं कि खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन मगर फ़रोतनों को तौफीक बख्शता है। कि जो हम्बल होते हैं रियल में, अंदर से, बातों से नहीं, अंदर से जो आजिज़ होते हैं, फ़रोतन होते हैं, उनको वो तौफीक बख्शता है। इसी चीज़ को ज़बूर में 34 ज़बूर में दाऊद नबी फरमाते 34 ज़बूर 18 आयत में कि खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता दिलों को
बचाता है। दिल की बात हो रही है कि जो दिल से शिकस्ता है, जो रूह के गरीब हैं, वो हैं जो दिल से शिकस्ता हैं, जिनके दिल में गरीबी है खुदा की, खुदा के कलाम की, उसकी क्लोजनेस की, कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मुझे खुदा की, उसके बेटे की ज़रूरत है। हम ये जो दिल की गरीबी है खरीद नहीं सकते, हम बन नहीं सकते, अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से हम दिल के गरीब नहीं हो सकते। कई लोग इस आयत को इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो सुना है कि मैं तो दिल का गरीब हूँ। वो अपने आपको पता नहीं किस लहजे में या किस तरीके से शो करते हैं, लेकिन गौर करें कि हम अपने आप में या अपनी कोशिश से, अपने कामों से या अपने कहने से हम दिल के गरीब नहीं हो सकते। जैसे मैं ये डिसाइड करूं, नहीं यार मैं ना अब से दिल का गरीब होकर जिंदगी गुजारूंगा, रॉन्ग, टोटल बिब्लिकल नहीं है। ना कोई ऐसा हम ये कह सकते हैं कि दिल के गरीब होने के लिए ये 10 स्टेप जो हैं इन पर आपको अमल करना पड़ेगा, या इतने स्टेप्स जो हैं या ये कुछ करना पड़ेगा तो फिर आप दिल के गरीब हो सकते हैं। नहीं, ऐसी बात भी बाइबल मुकद्दस हमें नहीं सिखाती। ये हमारे जो दिल की गरीबी है हमारे अच्छे कामों की वजह से भी नहीं मिलती। जो दिल की गरीबी जिनको खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मुबारक हैं या वो ब्लेस्ड हैं या बरकत याफ्ता हैं, वो हम अपने कामों से भी नहीं उस गरीबी को पा सकते। बहुत सारे अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हर बंदा जो है वो गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर गरीबों को ब्लेस्ड कहा गया है कि हम वो गरीबी जो है वो हासिल करें, कि मैं किसी तरह दिल का गरीब हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि मैं अपनी कोशिश से, अपने कामों से दिल का गरीब नहीं हो सकता, मैं वो गरीबी नहीं खरीद सकता। सोचें कि हम कितने गरीब हैं कि हम वो गरीबी भी नहीं खरीद सकते। अपना सब कुछ रखते हुए हम गरीबी को खरीद नहीं सकते। अगर आप दुनियावी तौर पर देखें तो गरीबी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद आपके पास अटकती है। लेकिन यहां पर जो गरीबी का यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं, वो हम चाह कर भी, अपने करने पर भी, कुछ भी करने पर हम उस गरीबी को खरीद नहीं सकते। कैसी यीशु मसीह ने गहरी और ऊंची बात हमें बताई है कि वो गरीबी जिससे लोग छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, गरीबी के नाम से भी लोग डरते हैं कि मैं किसी तरह भी गरीब ना हूं, लेकिन यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह वो उस गरीबी को मुबारक कह रहे हैं कि गरीबी जो है, कौन सी गरीबी, जो यीशु मसीह जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको हम खरीद भी नहीं सकते। उसके लिए भी हमें यीशु मसीह की जरूरत है। वो रूह की गरीबी जो है, वो दिल की गरीबी जो है, वो हमें हम खरीद नहीं सकते। उस गरीबी की बात कर रहा है जो दिल की है, बटुए की नहीं, हमारे अकाउंट की गरीबी की बात नहीं हो रही वहां पे, जिससे हम डरते हैं कि वो ये मेरा जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो है, जो मेरा बटुआ है, वो गरीब नहीं होना चाहिए। मैं बटुए की वजह से गरीब ना हो, हर कोई डरता है उससे। ना वो दुनिया की चीजों की कमी की बात है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस गरीबी की बात कर रहा है उसके कह रहा है कि उन गरीबों के लिए खुदा की बादशाही जो है उनके लिए है, जो किंगडम ऑफ गॉड है वो उन गरीबों के लिए है, सिला है कि जो दिल के गरीब हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि इंसान जो है सारी दौलत रखते हुए अपने लिए जिंदगी की रोटी नहीं हासिल कर सकता। वो जिंदगी की रोटी जो है वो हमें यीशु मसीह से मिलनी है, उसके लिए हमें यीशु मसीह के ही पास जाना है। वो कपड़े जो हमारी रूह को, हमारे नंग को ढक सकते हैं, वो हमें कहीं और से नहीं मिलते, उसके लिए भी हमें यीशु के मसीह के पास जाना पड़ता है। वो जो कर्ज है हमारी रूह पर गुनाहों का, हम उस कर्ज को उतार नहीं सकते, उस कर्ज को उतारने के लिए भी हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है। और अफसोस इस बात क्या है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम गरीब हैं।
जिस गुर्बत का हम जिक्र कर रहे हैं, या यीशु मसीह इस आयत में जिक्र कर रहे हैं, वो गुर्बत है जिसका हमें एहसास नहीं है कि हम गरीब हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें इस चीज़ का ये एहसास नहीं है कि हम गरीब हैं, क्योंकि जितनी देर तक हमें वो एहसास नहीं होता, जब अगर हमें खुदावन जिन लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हम लोग गरीब हैं या तुम गरीब हो, तो वो बरकत याफ्ता है, ये खुदा की ब्लेसिंग है उस इंसान के लिए जिसको ये एहसास खुदावंत कराता है कि तुम गरीब हो, रूह में गरीब हो। क्यों? क्योंकि जब हमें एहसास होगा इस बात का कि मैं गरीब हूं, जैसे जितनी देर तक मुझे ये नहीं पता कि मैं बीमार हूं, मुझ में ये कमी है मेरे जिस्म में, तो मैं उसका इलाज नहीं करवाऊंगा। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं है, मैं उसको सुधारने की कोशिश नहीं करूंगा। क्योंकि जब मुझे गलती का एहसास होगा तब मैं सोचूंगा कि यार मुझे इससे छुटकारा पाना चाहिए, ये गरीबी जो है, ये गलती जो मेरी ज़िंदगी में है, ये कमज़ोरी जो मेरी ज़िंदगी में है, इससे मुझे छुटकारा पाना चाहिए। और फिर हम उसका इलाज तलाश करना शुरू करते हैं, उस सच्चाई को पाने की कोशिश करते हैं जो खुदावंद हमें दिखाएगा। जब हमें ये एहसास होगा, तो वो एहसास कौन दिलाता है? उसके एहसास की जो है वो भी खुदा की ब्लेसिंग है, हमारे लिए बरकत है कि जब खुदा किसी इंसान को ये एहसास दिलाता है कि तुम में कमी है, ये गरीबी है, तुम्हारी रूह में ये गरीबी है, तुझ में, तेरी जिंदगी में खुदा की कमी है। ये खुदा की ब्लेसिंग है जो खुदा इंसान को एहसास दिलाता है। ये एहसास होना जो है, क्योंकि जब हमें अपनी किसी कमजोरी का, बीमारी का एहसास होता है, तो हम अपनी जजमेंट करते हैं कि हाँ यार मुझ में ये कमी है। जैसे हम जिस्मानी गुर्बत का जब हम देखते हैं कि यार मुझ में पैसों में मेरे पे कमी है, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता। जब मुझे ये एहसास होता है तब मैं उसके लिए कुछ सोचता हूँ कि मुझे कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए, अच्छा बिजनेस करना चाहिए, या मेरी इतनी ज़रूरत है, मुझे इतनी इनकम जो है वो मेरे घर में आनी चाहिए। तो तब मैं जब अपना देखता हूँ कि मेरी ज़रूरत इतनी है, तो इतने की जॉब या इतना काम मैं करूँ ताकि मेरी ज़रूरतें, मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की ज़रूरतें जो वो पूरी हों, तब मैं उस हिसाब से अपने आप को तैयार करूँगा, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगा। तो इसी तरह जब हमें आप अपनी सेल्फ जजमेंट करते हैं, खुदा हमें ब्लेस करता है कि हमें अपनी कमज़ोरी का, उस गरीबी का एहसास दिलाता है, तो हम ये ढूंढना शुरू करते हैं कि ये क्या है, हमें, मैं इसको किस तरह पूरा कर सकता हूँ अपनी इस गरीबी को। क्योंकि जब मैं ये इस एहसास ही नहीं कर रहा, अगर मैं ये सोचता हूँ तो मैं तो खुद कफील हूँ कि मैं अपना आप में जितनी मुझे ज़रूरत है, जो चीज़ की मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो सब कुछ जो है A1 कर रहा हूँ, और मुझ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद कफील हूँ। जब मैं ये सोचता हूँ तो मैं अपने आप से ये कह रहा हूँ कि मुझे खुदा की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त वो गरीबी जो है, जिस बात गरीबी की यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि जो दिल के गरीब हैं, उस वक्त मुझ में दिल की गरीबी नहीं है, रूह की गरीबी नहीं है। और जब उस स्टेट में, उस सूरत में मैं यीशु मसीह से कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ देखूं कि मुझे यीशु मसीह पर खुद कफीली की हालत में मैं यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला सकता। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद कफील हूँ, तो मुझे यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं। मैं एक्चुअल में यही कह रहा हूँ कि खुदा है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद स्मार्ट हूँ, मुझ में बहुत खूबियाँ हैं, काबिलियत है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे तो विरासत में ये कुछ मिला, मेरा तो ख़ानदान ये है वो। तो उस सूरत में ये मैं खुदा को ये कह रहा हूँ कि मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आप हैंडल कर सकता हूँ। मैं अपने हमसाए से प्यार नहीं कर सकता ऐसी सूरत में, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों उससे उसकी बात सुनूंगा। और ना ही मैं खुद कफीली की हालत में अपने दुश्मन से प्यार कर सकता हूँ, जो यीशु मसीह डिमांड करते हैं कि अपने दुश्मन से प्यार करो, उसके लिए दुआ करो।
तो मैं खुद कफीली की हालत में अपने दुश्मन से भी प्यार नहीं कर सकता। मैं खुद कफीली की हालत में हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। कि जो जिंदगी है, जो वो मैं जब अगर ये सोचूं कि मैं अपने आप में खुद कफील हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं खुद कुछ नहीं पा सकता। कोई नेमत, कोई बरकत खुदा से पा नहीं सकता। क्योंकि जो दिल की गरीबी है, जो रूह की गरीबी है, वो कैसे मिलती है? हकीकी जो गरीबी जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं, वो खुदा के साथ रफाकत रखने से ही मिलती है। जब हम जैसे खुदा के करीब या खुदा की तरफ चलना शुरू होते हैं, अपने आप को उस आईने में देखते हैं जो कलाम मुकद्दस है, तो उस आईने में जाके हमें ये चीज़ नज़र आती है कि मुझ में क्या कमी है। अगर आप इस कलाम के आईने से हटकर कहीं भी देखेंगे तो आपको अपनी कमी का, अपनी गरीबी का एहसास नहीं होगा। इसलिए अपनी कमी को देखने के लिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूह में कमी को देखना चाहते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी के कौन से हिस्से में अंधेरा है, तो मुझे कलाम के आईना में, कलाम की रोशनी में अपने आप को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हकीकी दिल की गरीबी, जो रूह की गरीबी है, वो हमें दुनिया से या अपने कामों से, उस्तादों से, इधर उधर से कहीं नहीं मिलेगी। वो हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम मुकद्दस से मिलेगी। कलाम मुकद्दस के आईना के सामने अपने आप को खड़ा करें, फिर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, खुदा से दुआ करें कि मुझे मेरी ज़िंदगी की जो कमी है वो दिखा। तो खुदा जो है वो आप पर ये रिवील करेगा, वो जाहिर करेगा। क्योंकि वो जो दिल की अंदर की पोशीदा बातें हैं वो जाहिर करता है। तो वो चीज़ खुदा आप पर जाहिर करेगा, तब आपको ये महसूस होगा हमें कि मुझ में खुदा की, उसके कलाम की कमी है। क्योंकि जब मैं कुछ नहीं जानता तो मैं सब कुछ जानता हूं। जिससे मर्जी का बात करें तो वो कहता है कि बाइबल को मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है, ये स्टोरी हाँ मुझे पता है, वो स्टोरी हाँ मुझे पता, ज़बानी याद है। लेकिन जब हम कुछ नहीं जानते तो हम सब कुछ जानते होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कलाम को जानना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कुछ नहीं जानते। तब हमें अपनी उस रूहानी गुर्बत का एहसास होना शुरू होता है कि मुझ में ये कमी है, उसको मैं पूरा करने के लिए भी मुझे इस कलाम मुकद्दस में ही जाना पड़ेगा। इसके साथ ही अपना ओढ़ना बिछोना जो है इसी को बनाना पड़ेगा। यीशु मसीह को, जैसे रोमियो के खत 13 बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि यीशु मसीह को पहनना पड़ेगा। उसको जब हम पहन लेंगे कपड़ों की तरह, जैसे ये कपड़े पहनते इसी तरह हम यीशु मसीह को जब पहन लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि मुझ में क्या चीज़ की कमी है। और जब वो कमी का एहसास होता है तब जो खुदा उन लोगों को कह रहा है कि अगर हम में उस कमी का जब एहसास होता है तो हम मुबारक हैं। वो मुबारक, जो ब्लेस्ड जो है, वो जो बरकत याफ्ता वो लोग हैं जिनको इस कमी का एहसास है। और जब वो कमी का एहसास होता है तो वो हम कलाम को, इस होली कम्युनियन को, जो खुदा का रूहानी कलाम है, जो रूहानी होली कम्युनियन है, वो ये कलाम, और जब हम इसको अपने अंदर लेते हैं तो वो हमारी, जैसे जैसे हम उसको अंदर, अपने अंदर ज़्यादा लेते हैं, जितना अंदर हमारे आता है उतना हमें अपने ज़िंदगी की चीज़ों का, कमियों का एहसास होता है, और वैसे वैसे खुदा हमें फिल करता है। क्योंकि जब हम खाली होते हैं तभी खुदा का रूह हमें फिल करता है। अगर हम पहले से भरे हुए हैं तो खुदा के रूह के लिए हम जगह ही नहीं छोड़ रहे। खुदा के कलाम के लिए हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में जगह ही नहीं है, तो कलाम कहाँ से आएगा? इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मुबारक वो है, वो बाबरकत लोग हैं जो दिल के गरीब हैं। वो गरीब जिनमें ये एहसास है, जिन्हें खुदा ने ये एहसास दिया है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कलाम की, यीशु मसीह की कमी है, उसकी रास्तबाजी की कमी है, उसकी पकीज़गी की कमी है। क्योंकि हम उसके बगैर अपने आप में कुछ नहीं पा सकते। सब कुछ पाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। ईमान के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। दुआ करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। क्योंकि हम अपने आप से दुआ भी नहीं कर सकते। हमें दुआ करने के लिए भी दुआ की ज़रूरत है। और वो सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है?
यीशु मसीह के वसीला से, उससे मिलता है। क्योंकि हमारी रास्तबाजी, हमारे जो नेक काम हम जो मर्जी कर लें, हम किसी काम के नहीं हैं। हम जितनी मर्जी दायकियाँ देते रहें, जितनी मर्जी चंदे देते रहें, जितनी मर्जी पादरियों की खिदमतें करते रहें, कुछ नहीं होगा। जितनी मर्जी रोजे रखें, हमारी सेल्फ राइचियसनेस जो है, अपनी रास्तबाजी है, वो किसी काम की नहीं है। हमें रास्तबाजी जो खुदा को पसंद है, वो यीशु मसीह की ही कायम करदा, उसकी दी हुई रास्तबाजी है। अगर हम उसमें से पाएंगे, उसके वसीला से खुदा के पास आएंगे, तो खुदा हमें ब्लेस्ड करेगा, हमें बरकतें देगा। जितने भी यहाँ इस कलाम पाक में ये वादे हैं जो यीशु मसीह ने हमसे किए हैं, उनको पाने के लिए हमें अपनी रास्तबाजी, अपनी नेकियों की, अपनी दुआओं की, सेल्फ जो मेड चीज़ें हैं, जिस्मानी चीज़ें जो हैं, जो हमने खुद बाय करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें उस सब कुछ के लिए अगर हम पाना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के कदमों में आना पड़ेगा। इस कलाम के वसीला से उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। तो खुदा कहता है, वो लिखा है कि वादा किया है कि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो आज हमने देखा कि जो आसमान की बादशाही में अगर हम दाखिल होना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो हमें कलाम की ज़रूरत है, कलाम के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। जितना आप टाइम निकालें, जितना ज़्यादा करें, ज़रूरी नहीं है कि हम सारा दिन पढ़ें। आप 1 मिनट पढ़ें, 2 मिनट पढ़ें, आप चलते फिरते खुदा के कलाम की बातों का अपने माइंड में, अपने दिल में दोहराएं। खुदा से दुआ करें कि खुदाया, मुझे इस कलाम को पढ़ने की और समझने की रूह दें, क्योंकि ये कलाम जो है वो खुदा का है, वो इंसान नहीं समझा सकता। खुदा का रूह जिसने लिखा है, लिखवाया है, वो ही समझा सकता है। इसलिए कलाम के साथ अपना पर्सनल रिश्ता बनाएं, ज़ाती तौर पर इसके साथ जुड़ जाएं, तो ये आपको अक्लमंद बनाएगा, दाना बनाएगा। क्योंकि ज़बूर 119 में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाता है। अगर आप अक्लमंद बनना चाहते हैं, तो कलाम मेरे के साथ रिश्ता जोड़ लें, इसके साथ वक़्त गुजारें। खुदा आपको हर तरह की नेमत जो है, अकल जो है, दौलत जो है, इज़्ज़त जो कुछ आपको चाहिए, वो इसमें से मिलेगी। खुदावंद हम सबको कलाम को पढ़ने की, समझने की और गवाही देने की, दूसरों के साथ शेयर करने की रूह दे। बस यीशु के नाम में, आमीन।